मिलेनियल फार्मर्स अवार्ड कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमेश चंद जी, जो नीति आयोग के सदस्य भी हैं, श्री हिमांशु पाठक जी, ICAR के DG। इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर आयोजन जिन्होंने किया है, सिनाए डोमिनिक जी, MC डोमिनिक जी, श्री अग्रवाल जी, रघुवीर त्रिपाठी जी, श्री RR बर्मन जी, भारत भूषण त्यागी जी, जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित अतिथिगण, अलग अलग देश और अलग अलग राज्य से आए हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, हम सब जानते हैं इस दुनिया में पहला व्यवसाय कृषि ही था। मनुष्य के विकास की जो कहानी है वो कृषि से ही प्रारंभ हुई थी, और भारत चूंकि पूर्व से ही एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया में जाना जाता था, तो उस दृष्टि से धीरे धीरे भारत की पहचान कृषि प्रधान देश के रूप में हुई। अनेक कठिनाइयां आई, और उन कठिनाइयों के बारे में आप सब जानते हैं, सभी खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब जानते हैं, उनका वर्णन मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर वर्तमान में हम स्थिति देखें तो आज भी हमारा देश एक ऐसा देश है जिसका लगभग हर नागरिक किसी न किसी रूप में खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, और अगर हर नागरिक नहीं जुड़ा तो भी 80% से ज्यादा लोग जुड़े हैं। आदरणीय रमेश जी बैठे हैं, नीति आयोग में बहुत सारे सर्वेक्षण होते हैं। एक सर्वेक्षण हमारे देश का यह भी है कि इतनी बड़ी संख्या में खेती किसानी में हम लगे हुए हैं, लेकिन जब पूरे देश का टोटल श्रम का प्रतिशत देखते हैं, जो हमको कुछ फ्रूटफुल श्रम के रूप में अगर हम देखें तो उस दृष्टि से लोग तो बहुत सारे लगे हैं, लेकिन जो हमारा टोटल श्रम है उसमें प्रतिशत बहुत कम है। और दूसरा, जो आर्थिक रूप से अगर हम देखते हैं तो GDP में भी कृषि से जो हमको आमदनी होती है राष्ट्रीय स्तर पर, उसका भी हिस्सा बहुत कम है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि हमको अपने राष्ट्र को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, एक विकसित देश बनाना है। उस दृष्टि से अगर हम इस दोनों सर्वे को